गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 3 असाइनमेंट 3 का स्टेटमेंट वाले कुछ सम किए थे। आज हम उन्हीं सम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सम नंबर ये है 12, जो आपका सम नंबर 11 है वो बिल्कुल सेम है जो आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 6 है। सो ये वाला सम आप बिल्कुल इजली से कर पाओगे जो आपका सम नंबर 11 है। उसके लिए आपको पहले अपना एग्जाम्पल नंबर 6 करना होगा, उसके बाद ही आपने अपना सम नंबर 11 ट्राई करना है। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका सम नंबर 12, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम नंबर 13 और एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इनवर्स। आज हम ये 3 टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका सम नंबर 12। सम नंबर 12 क्या कहता है? सतपाल वॉक्स, सतपाल चलता है 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस पी। सतपाल जो है 2/3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर जाता है फ्रॉम पी से। पी पॉइंट सपोज कीजिए यहाँ है, ठीक है। टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन होती है आपकी ईस्ट की। ईस्ट की तरफ वो कितनी डिस्टेंस कवर कर जाता है? 2/3 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कहाँ किसकी डायरेक्शन में कवर कर गया? ईस्ट की तरफ, ओके। एंड देन उसके बाद फ्रॉम देयर, अब यहाँ पर सपोज करो वो पहुँच जाता है 2/3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके। उसके बाद यहाँ से वो जाता है 5/7 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ मूव करता है, वो भी 5/7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके। और वेस्ट की डायरेक्शन तो इस तरफ होती है, तो यहाँ से वो अब कहाँ जाएगा? मुड़ के दोबारा से वेस्ट की तरफ आ जाता है। पहले वो ईस्ट की तरफ गया, उसके बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद वो वेस्ट की तरफ मूव करता है और वो कितनी डिस्टेंस कवर कर जाता है? 5/7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर जाता है, ठीक है। फिर ये क्या कहता है? वेयर विल बी ही नाउ फ्रॉम पी, कहता है वो पी से अब कहाँ पर पहुँच गया है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, किस लोकेशन के ऊपर वो पहुँच गया, हमें वो सब कुछ इसके अंदर बताना है। क्लियर? सो ये फिगर था। पहले सतपाल चला पी पॉइंट से, पी पॉइंट से वो ईस्ट की तरफ जाता है बाय ट्रैवलिंग 2/3 किलोमीटर। ईस्ट पर इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो दोबारा से वेस्ट की तरफ जाता है बाय ट्रैवलिंग 5/7 किलोमीटर। अब अपने को ये बताना है कि वो पी पॉइंट से अब एक्चुअल में कहाँ पर पहुँच गया है, वो आपने बताना। क्लियर? सो इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि 2 डायरेक्शन आई है, एक ईस्ट है एक वेस्ट है। दोनों डायरेक्शन क्या अपोजिट में, ईस्ट इस तरफ है वेस्ट इस तरफ है। तो जो ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस कवर हो रही है सपोज कर लेंगे वो पॉजिटिव है, और जो डिस्टेंस वेस्ट की तरफ कवर हो रही है हम सपोज करेंगे कि वो जो डिस्टेंस है दैट इज द नेगेटिव, ओके। उसके बाद हम उसकी फिर फाइनल लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। let distance covered towards east सपोज कर लो कि ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है ना वो आपकी क्या है? पॉजिटिव है, वो हम पॉजिटिव ले लेते हैं। एंड डिस्टेंस कवर्ड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है उसको सपोज कर लेते हैं वो है आपकी नेगेटिव, ठीक है। ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस कवर हो रही है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, वेस्ट जो ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहाँ से जो डिस्टेंस कवर होगी उसको हम ले लेते हैं नेगेटिव। सो अब आपको बताना है कि सतपाल जो है ना पी पॉइंट से कहाँ पर है। सो इसके लिए आप क्या लिखोगे? 10 डिस्टेंस ऑफ सतपाल फ्रॉम पी, पी से अब सतपाल की डिस्टेंस कहाँ पर है ये पूछा है। वेयर विल बी ही नाउ फ्रॉम पी, फ्रॉम पी से अब सतपाल की डिस्टेंस कहाँ पर है या फिर सतपाल कहाँ पर है, दोनों सेम थिंग है।
तो आप देखो कैसे करोगे। आप ईस्ट की तरफ जो थी वो क्या है, पॉजिटिव। अब ईस्ट की तरफ कितनी है, 2/3 किलोमीटर है, बीच में साइन प्लस का। उसके बाद वेस्ट, वेस्ट है आपका 5/7 किलोमीटर, और वो भी हमने क्या लेट किया, नेगेटिव के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव के अंदर 5/7। क्लियर। आप देखिए 2/3 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका 5/7। अब हम क्या लेंगे इसके अंदर, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए अब एलसीएम लेकर के इसको हम कंप्लीट हमारा करते हैं सॉल्व। सो ये है आपका 2/3 माइनस 5/7। तो अब देखिए एलसीएम कितना आएगा आपका, 3 का और 7 का। 3 और 7 का एलसीएम हमें पता है, दैट विल बी 21। तो अब डिनोमिनेटर के अंदर 21 लेकर आना है। तो 21 लाने के लिए देखिए क्या करते हैं, 2/3, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जिससे 21 आएगा। डिनोमिनेटर को क्या है, तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई, बीच में अगेन माइनस, फिर नेक्स्ट में डिनोमिनेटर में है 7, चाहिए 21, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से। नेक्स्ट 2 7 जा 14/3 7 जा 21, माइनस ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे 5 3 जा 15/7 3 जा 21। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एलसीएम 21 और ऊपर वाला आपका आएगा एज इट इज। ऊपर है क्या 5/7, सॉरी स्टेटमेंट में मिस्टेक हो गई है, ये है आपका 1 of 5/7, 1 of 5/7, दिस इज इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन, 1 of 5/7। ओके, स्टेटमेंट नोट करने में थोड़ी सी हो गई है मिस्टेक, जिसकी वजह से सम अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो अब दोबारा से करते हैं। ये है आपका 2/3, बीच में साइन है माइनस का, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 7 1 जा 7, 7 + 5 12, 12/7। अब एलसीएम लेंगे 3 and 7 का, दैट इज 21। अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या बनना चाहिए, 21, तो 21 बनने के लिए क्या डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है 3, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जिससे 21 बन जाए। नीचे 7 से किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 7 से। अगेन नेक्स्ट में डिनोमिनेटर में है 7, चाहिए 21, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे, 2 7 जा 14/3 7 जा 21, माइनस 12 3 जा 36/7 3 जा 21। 21 20 डिनोमिनेटर सेम, सो एलसीएम विल बी 21 और ऊपर वाला आ जाएगा आपका एज इट इज। ऊपर है 14 - 36। आप दोनों को क्या करेंगे, माइनस, तो कीजिए माइनस। 6 - 4 2, 3 - 1 2 बाय में 21, बड़े के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का आएगा। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। 21 यहाँ लगाते 1, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 21 बन जाए 21, एक की कमी है तो ऊपर +1, तो मिक्स फ्रैक्शन में बन गया माइनस में 1 of 1/21। सो जो डिस्टेंस है सतपाल की फ्रॉम P से क्या आई है, -1 of 1/21 आई है। और नेगेटिव की डिस्टेंस किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ है। सो Satpal has been covered 1 of 1/21 kilometer distance from P towards west। तो सतपाल जो है वो P पॉइंट से 1 of 1/21 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, और किस डायरेक्शन के अंदर है, टुवर्ड्स वेस्ट की डायरेक्शन में है, क्योंकि जो आपका आंसर है वो नेगेटिव में आया है, और नेगेटिव की जो डिस्टेंस है हमने पहले डिफाइन कर दिया था, वो क्या है, टुवर्ड्स वेस्ट है। तो फाइनली आप क्या करोगे, हेंस सतपाल इज एट अ डिस्टेंस, किस डिस्टेंस के ऊपर है, 1 of 1/21 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, फ्रॉम
P towards west। ओके, एक बार और देखिए क्या थे आपके स्टेटमेंट। सतपाल जो है वो P पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, 2/3 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करता है ईस्ट की तरफ। फिर 2/3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद वो वेस्ट की तरफ जाता है और वेस्ट की तरफ वो कवर करता है 1 और 5/7 किलोमीटर की डिस्टेंस को। क्लियर? सो दो डायरेक्शन बन गई, ईस्ट और वेस्ट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है उसको हम लेट कर लेते पॉजिटिव है, वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है उसको हम लेट कर लेते नेगेटिव है। सो आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ सतपाल फ्रॉम P, कि P से सतपाल की डिस्टेंस क्या है। तो ईस्ट की तरफ है 2/3 और वो भी पॉजिटिव, वेस्ट की तरफ हमने लिया है नेगेटिव, लेकिन है कितनी 1 ऑफ 5/7। टोटल डिस्टेंस के लिए बीच में साइन आ गया आपका प्लस का। ओके, 2/3 प्लस माइनस माइनस 1 और 5/7। मिक्स फ्रैक्शन से इसको हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर 3 और 7 के एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया। आंसर हमने चेक किया हमारा नेगेटिव के अंदर आया। तो डिस्टेंस नेगेटिव में कौन सी है, कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, सतपाल इज एट अ डिस्टेंस 1 of 1/21 किलोमीटर फ्रॉम P टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर? फिगर से भी क्लियर हो रहा है कि वो वेस्ट की तरफ पहुंचा है। और न्यूमेरिकली जब हमने सॉल्व किया तो हमारी जो आंसर में आया है वो है नेगेटिव, और नेगेटिव की डायरेक्शन हमने स्टार्टिंग में डिफाइन कर दी है, वो है नेगेटिव। सो न्यूमेरिकल करने पर पता चल गया कि वो वेस्ट के अंदर पहुंचे है। फिगर से भी क्लियर है वो वेस्ट से पहुंचा है। सो हमारा जो सम जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्टेटमेंट में मैंने गड़बड़ कर दी थी, अब बिल्कुल सही। ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए हम करें इसका सम नंबर 13। सम नंबर 13 के अंदर ये क्या बोल रहा है, सलीम इज स्टैंडिंग ऑन द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग। सलीम जो है वो बिल्डिंग की टेरेस के ऊपर खड़ा है। तो ये हमने बना लिया, हमारा जो बिल्डिंग है ये उसकी टेरेस है। ठीक है, इसके बाद वो क्या कर रहा है, ही थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड। वो एक बॉल उसके हाथ में है और उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ उस बॉल को उछाल रहा है। द बॉल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 of 3/4 मीटर। जो बॉल है आप ऊपर तक गई है, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी। वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 of 3/4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, और उसके बाद ये बॉल जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वो बॉल कहाँ गिरती है, नीचे। इफ इट फॉल्स 2 of 2/3 मीटर वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर वो बॉल नीचे जो गिर रही है कितने डिस्टेंस कवर करती है, 2 of 2/3 मीटर की अगर वो डिस्टेंस कवर करती है, वेयर इज द बॉल नाउ फ्रॉम सलीम, कि वो बॉल जो है वो सलीम से कहाँ पर पहुंची। क्लियर? दोबारा से देखिए स्टेटमेंट, 2 of 2/3 है, ये है 1 of 3/4। क्या कहता है, सलीम जो है वो अपनी बिल्डिंग की टेरेस के ऊपर खड़ा है। वहाँ से वो एक बॉल लेता है, बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकता है। ऊपर की तरफ फेंकेगा तो बॉल कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी। तो बॉल ने कवर की 1 of 3/4 मीटर की डिस्टेंस। फिर ऊपर जाने के बाद वो बॉल दोबारा से नीचे आएगी। तो बॉल क्या आ रही है, नीचे आ रही है। नीचे आने पर वो डिस्टेंस कवर करती है 2 of 2/3 मीटर की। इसने पूछा है अब कि वो जो बॉल है वो सलीम से कितने डिस्टेंस के ऊपर है और वो बॉल की एक्चुअल पोजीशन कहाँ है। फिगर से पता चल गया और स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि जो बॉल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, नीचे की तरफ है बॉल, क्योंकि एक बार बॉल को उसने बिल्डिंग टेरेस पे खड़े होकर उछाला, बॉल ऊपर गई और डिस्टेंस कवर कर गई 1 of 3/4 मीटर। ऊपर जाने के बाद बॉल दोबारा से नीचे आ रही है, नीचे आने पर 2 of 2/3 मीटर की डिस्टेंस कवर कर गई है। तो इसने पूछा है कि अब बॉल सलीम से एक्चुअल किस पोजीशन के ऊपर है, कितनी डिस्टेंस वो कवर करती है।
फिगर से क्लियर है कि बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है और स्टेटमेंट से भी क्लियर है। अब इस बात को हम न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे कि जो बॉल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड गई हुई है और कितना डिस्टेंस कवर करके जाती है वो सारा कुछ हम इसके अंदर प्रूव करेंगे। पहले ऊपर गई फिर नीचे आई। सो अब देखिए इसका सॉल्यूशन। लेट कर लेते वही डिस्टेंस जो ऊपर की तरफ कवर होगी दैट विल बी पॉजिटिव और जो नीचे की तरफ कवर होगी दैट विल बी नेगेटिव। बोथ डायरेक्शंस आर अपोजिट। लेट डिस्टेंस कवर्ड इन vertically upward लेट कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस वर्टिकली अपवर्ड कवर्ड होगी वो है पॉजिटिव। जो ऊपर की तरफ कवर हो रही है दैट इज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस कवर्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड और जो डिस्टेंस वर्टिकली डाउनवर्ड कवर होगी वो नेगेटिव। वर्टिकली अपवर्ड की मान लेते हैं पॉजिटिव और वर्टिकली डाउनवर्ड की मान लेते हैं नेगेटिव। ओके, नाउ डिस्टेंस ऑफ बॉल की डिस्टेंस बॉल फ्रॉम सलीम से बॉल की डिस्टेंस बतानी है कि सलीम से बॉल की क्या डिस्टेंस होगी। नाउ डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम सलीम क्या डिस्टेंस होगी। अपवर्ड डायरेक्शन की डिस्टेंस पॉजिटिव दैट इज 1/3/4 बीच में प्लस और डाउनवर्ड की डायरेक्शन दैट इज द नेगेटिव या डाउनवर्ड की डिस्टेंस नेगेटिव की वजह से ये हो गया -2/2/3। ओके, यह नेगेटिव शो नहीं करे क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4 1 जा 4, 4 + 3 7/4। ओके, प्लस माइनस -3 2 जा 6, 6 + 2 8/3 बन गया। ओके, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर 2/3 के साथ नेगेटिव का साइन नहीं लगा रहे क्योंकि डिस्टेंस आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये नेगेटिव हो रहा है। ओके, तो जस्ट ओनली हम सपोज किया हमने कि ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से डिस्टेंस नेगेटिव हो गई है, लेकिन हम उसको मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस को हम कभी भी नेगेटिव के अंदर लेकर नहीं चलते। ओके, तो अब इसको 4 और 3 का अगेन क्या लेंगे एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम आ गया हमारा 12। अब डिनोमिनेटर के अंदर हमें 12 बनाना है। यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर है आपका 4, 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है 8/3, चाहिए 12 लेकिन है 3, 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से और ऊपर भी 4 से। अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे के नीचे 7 3 जा 21/4 3 जा 12 -8 4 जा 32/4 3 जा 12। अब डिनोमिनेटर सेम, सो गेट एलसीएम विल बी 12 और ऊपर वाला सेम आएगा 21 - 32। माइनस करते हैं 2 - 1 3 - 2 1 11/12, बड़े के आगे साइन है माइनस। अब डिस्टेंस जो है बॉल की फ्रॉम सलीम -11/12 आ गया। ठीक है, अब माइनस का साइन जस्ट ओनली ये नहीं बता रहा कि डिस्टेंस नेगेटिव है, ये बता रहा है डिस्टेंस तो हो गई आपकी 11/12, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसको रीड कैसे करेंगे, जो बॉल है सलीम से वो 11/12 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, नेगेटिव का साइन बताएगा जस्ट ओनली डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, अगर वर्टिकली अपवर्ड है तब तो पॉजिटिव है और वर्टिकली डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है। सो नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है और 11/12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है सलीम से। क्लियर, तो कैसे लिखोगे फाइनल लाइन, हेंस बॉल इज एट अ डिस्टेंस of 11/12 किलोमीटर।
hence ball is at a distance of 11 by 12 kilometer in vertically downward direction from सलीम। क्लियर? ये मैंने आपको पहले बता दिया कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, डायरेक्शन को इंडिकेट, जो नेगेटिव का साइन होगा डिस्टेंस के साथ, वो बस जस्ट ओनली डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे हमने इसका नेक्स्ट सम जो हमने किया था 12 सम, उसके अंदर ईस्ट की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए पॉजिटिव का साइन था और वेस्ट की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए नेगेटिव का साइन था। अदरवाइज डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पर जो इसकी फाइनल डिस्टेंस आई है बॉल की फ्रॉम सलीम से, वो आई है -11/12। डिस्टेंस है 11/12 और नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है कि उस बॉल की सलीम से डायरेक्शन क्या है। और जब नेगेटिव आती है तो इसका मतलब जो बॉल है वो सलीम से वर्टिकली डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और 11/12 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। क्लियर? 11/12 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर है बॉल सलीम से और नेगेटिव का साइन बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। क्लियर? सो आप इसका बच गया आपका सम नंबर 11। जो सम नंबर 11 है वो एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह, या फिर अगर आप 12 और 13 सम को ध्यान से करने के बाद अगर ट्राई करोगे तो बहुत ही इजीली से हो जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द इनवर्स। Yes, our next topic is inverse। कि रैशनल नंबर्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स दो अलग अलग ऑपरेशन के अंदर फाइंड आउट किया जाता है, एक एडिशन के अंदर और दूसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। एक ऑपरेशन एडिशन के अंदर डिफाइन करेंगे और दूसरा मल्टीप्लाई के अंदर। एडिशन के अंदर इनवर्स को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लाई के अंदर अगर इनवर्स निकालना हो तो उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अब देखिए एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, और प्लस का जो उल्टा होता है दैट इज माइनस। इनवर्स का मतलब उल्टा और मल्टीप्लाई का उल्टा दैट इज डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ, सपोज करो मुझे निकालना है 1/2, कौन सा इनवर्स निकाल रहे हैं, वो भी एडिटिव। 1/2 का इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, और इनवर्स कौन सा निकाल रहे हैं, एडिटिव। तो प्लस का एडिटिव, एडिटिव का उल्टा होता है दैट इज माइनस, मतलब आंसर के अंदर आएगा आपका माइनस। और किसका इनवर्स निकाल रहे हैं, 1/2 का, तो ये हो जाएगा -1/2। प्लस 1/2 का इनवर्स है तो आगे -1/2, अपोजिट करना। और अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है -1/2 का, तो -1/2 का एडिटिव इनवर्स, इसका अपोजिट दैट विल बी +1/2। उल्टा कर देना आपने बस। ओके, या फिर आपको इस तरीके से समझ सकते हो, हम एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं और एडिटिव इनवर्स का मतलब उल्टा, प्लस का उल्टा होता है माइनस, और किसका एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं, -1/2 का निकाल रहे हैं। सो माइनस माइनस प्लस, +1/2। क्लियर? और देखिए अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है -3/5 का, तो क्या हो जाएगा, -3/5 का एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा, और माइनस से इसके आगे माइनस का उल्टा हो गया आपका +3/5। या फिर अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते, हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा और प्लस का उल्टा होता है आपका माइनस, और किसका एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं, -3/5 का, तो माइनस माइनस प्लस। और अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है 5/3 का, तो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स का मतलब उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस, -5/3। और अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना -7/6 का, तो क्या हो जाएगा उल्टा, दैट इज +7/6। ओके, ये थे एडिटिव के बारे में।
एडिटिव इनवर्स 1/2 का -1/2, -1/2 का +1/2, -3/5 का +3/5, 5/3 का -5/3, जस्ट ओनली साइन चेंज होता है। अगर एडिटिव इनवर्स की बात करें तो नंबर तो सेम रहता है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस हो जाता है, प्लस में हो तो माइनस में, माइनस में होता है तो आंसर प्लस में आता है, माइनस में है तो आंसर प्लस में, प्लस में है तो आंसर माइनस में। ओके, इनवर्स का मतलब अपोजिट, और एडिटिव इनवर्स एडिटिव का उल्टा माइनस होता है। सो अगर क्वेश्चन के अंदर प्लस है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, क्वेश्चन के अंदर अगर माइनस है तो आंसर के अंदर आपका प्लस आएगा। क्लियर? और एक और चीज आती है इसके अंदर कि जब आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है, सपोज कीजिए आपके पास रैशनल नंबर है 1/2, इस रैशनल नंबर का आपने सम करना है किसके साथ? इसके एडिटिव इनवर्स के साथ। तो 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस, और किसका एडिटिव इनवर्स? 1/2, तो ये हो गया आपका -1। अगर इन दोनों को प्लस करना तो क्या आएगा? 1/2 प्लस माइनस माइनस, 1/2 माइनस 1/2 दैट इज 0। सो इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज 0। क्लियर? दोबारा से देखिए, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है और एडिटिव का उल्टा माइनस। ओके, सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -1/2, उल्टा कर देना है, नंबर एज इट इज रहेगा, 1/2 का -1/2, -1/2 का एडिटिव इनवर्स +1/2, -3/5 का एडिटिव इनवर्स +3/5, एंड द सम ऑफ अ रैशनल नंबर and its additive inverse is always 0। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ओके, इन्हीं नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के देख लेते हैं कि क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव, अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। इनवर्स का मतलब उल्टा, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, एक तरीके से रेसिप्रोकली निकालेंगे तो 1/2 का अपोजिट करेंगे 2 हो जाएगा, 2/1। मल्टीप्लाई का मतलब का उल्टा डिवाइड, यानी कि इस पूरे नंबर को ही का रेसिप्रोकल निकाल देना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल निकालना या फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना एक ही बात है। तो -1/2 का -2/1, -3/5 का -5/3, 5/3 का 3/5, -7/6 का -6/7, अपोजिट हो जाएगा। सेम एज प्रोडक्ट ऑफ, एडिटिव इनवर्स के अंदर प्लस करते हैं और इसके अंदर प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दिया। प्रोडक्ट करना है किस किस का? रैशनल नंबर, दैट इज -1/3, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो -3/1, एक तरीके से रेसिप्रोकली होता है, तो ये कैंसिल, माइनस से माइनस कट, क्या आएगा? 1। ओके, सो दोबारा से देखिए, एडिटिव इनवर्स, अगर 1/2 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो बस साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो जैसे रेसिप्रोकल करते हैं बिल्कुल वैसे करना है। और सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज 0। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1। सो अब इस जितनी भी मैंने इस के अंदर आपको थ्योरी बताई है उस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सो आज आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। इन शॉर्ट इस असाइनमेंट 3 को कंप्लीट करना, और उसी के साथ आपकी बुक के अंदर थ्योरी के अंदर है पेज नंबर 73, उसके अंदर लिखा हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपने उस थ्योरी को भी पढ़ना है। और एक एडिटिव इनवर्स की थ्योरी है पेज नंबर 71 के ऊपर, वो भी आपने पढ़ना है।
एडिटिव इनवर्स की थ्योरी पेज नंबर 71 पे रीड करना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की थ्योरी पेज नंबर 73 के ऊपर है, उसको आपने रीड करना है। उसको रीड करने के बाद आपने करना है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट, एंड क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 और इस असाइनमेंट 3 को आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका एक बार ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। ओके, थैंक्स।